प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा 25 जून 1975 को देश में इमरजेंसी घोषित किया गया, जिसको भारतीय राजनीति में काला अध्याय कहा जाता है। ये इमरजेंसी वास्तव में इंदिरा गांधी जी के द्वारा अपनी सत्ता को बचाने के लिए घोषित किया गया था, क्योंकि इंदिरा गांधी जी के द्वारा चुनाव में गड़बड़ी करके जिस प्रकार से चुनाव जीता गया था, उस केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा उनकी सदस्यता को समाप्त कर दिया गया था और इसकी वजह से 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी घोषित किया और देश के सभी विपक्षी नेताओं को जेल में बंद करने का काम किया। बड़े पैमाने पर प्रेस पर प्रतिबंध लगाया, प्रेस की अभिव्यक्ति की आज़ादी पर प्रतिबंध लगाया, नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया और नागरिकों की अभिव्यक्ति की आज़ादी पर प्रतिबंध लगाया और इन तमाम प्रतिबंधों को 21 महीने तक इमरजेंसी के रूप में चलाया गया। इस घटना को आज भी याद किया जाता है और इसको भारतीय राजनीति में काला अध्याय के रूप में माना जाता है। आज इसको 50 साल पूरे हुए हैं, इसलिए 50 साल पूरे होने के मौके पर जहां आरएसएस बीजेपी के लोग इसको काला अध्याय के रूप में, कलंक के रूप में घोषित कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के लोग आज जो आरएसएस बीजेपी की सरकार है, उस सरकार की कार्यशैली को अघोषित इमरजेंसी बताने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए अब ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि ये कांग्रेस की घोषित इमरजेंसी, इंदिरा गांधी की घोषित इमरजेंसी और आज आरएसएस बीजेपी की अघोषित इमरजेंसी, ये दोनों किस तरफ देश को ले जा रही है। इंदिरा गांधी ने ऐसे समय में इमरजेंसी घोषित किया जब उनकी सदस्यता खतरे में थी, उनकी सरकार खतरे में थी और उसको बचाने के लिए उन्होंने घोषित इमरजेंसी किया और तमाम नेताओं को जेल में डालने का काम किया, तमाम प्रकार के प्रतिबंध लगाने का काम किया। लेकिन आज जब देश में आरएसएस की सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, तो आज हम इसको किस रूप में देख सकते हैं। इंदिरा गांधी ने घोषित इमरजेंसी करके मीडिया पर प्रतिबंध लगाया और अगर आज की हम बात करें, आज हम मीडिया के संदर्भ में देखें तो जो मीडिया की स्वतंत्रता है, जो पत्रकारों की स्वतंत्रता है, वो कहाँ तक संभव है। अगर हम मीडिया की स्थिति को देखें तो आज देश का एक बड़ा तबका देश के मीडिया के हालात को समझ गया है, इसलिए देश की मीडिया के एक बड़े समूह को आज गोदी मीडिया कहा जाता है। आज कुछ लोग उसको ब्राह्मण बनिया मीडिया हम लोग कहते हैं, उसको गोदी मीडिया कुछ लोग कहते हैं। 70 से अधिक मीडिया आउटलेट्स जो हैं उस पर अडानी और अंबानी का नियंत्रण है, जिनकी पहुंच 800 मिलियन लोगों तक है और वो उसको अडानी और अंबानी जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मित्र हैं, उनके द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। इसके अलावा पत्रकारों के साथ हिंसा, पत्रकारों के ऊपर फर्जी मुकदमे और पत्रकारों को जेल में डालने की भी घटनाएं आम हैं। कुछ पत्रकारों की हत्याएं भी पिछले दिनों में हुई हैं। इतना ही नहीं, जो भारत के प्रेस की स्थिति है, वो वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स जो है वो भारत 180 देशों में 151 स्थान पर है। इसका मतलब वो नेपाल जैसे देशों से भी भारत की स्थिति गई गुजरी है। तो ये जो मीडिया के हाल हैं, मीडिया की जो स्थिति है, चाहे जो इंदिरा गांधी के समय में मीडिया पर प्रतिबंध लगाया गया या आज जिस प्रकार से मीडिया को कैप्चर कर लिया गया है और मीडिया की एक बड़े हिस्से को सरकार का समर्थक बना लिया गया है, जिसकी पहुंच 800 मिलियन से ज़्यादा लोगों तक है। इसके अलावा जो बचे खुचे मीडिया के लोग हैं, उनके ऊपर तमाम प्रकार के प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया में तमाम प्रकार के प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। यूट्यूबर्स के चैनलों को बंद करने की तमाम घटनाएं सामने आ रही है। कुछ कानून बना करके इसको रोकने की कोशिश की गई है। तो आज भी मीडिया की स्वतंत्रता बड़े पैमाने पर खतरे में है, जबकि घोषित इमरजेंसी नहीं है, लेकिन फिर भी आज मीडिया की स्वतंत्रता इमरजेंसी जैसी स्थिति में ही दिखाई दे रही है। इसी प्रकार से अगर हम स्वायत्त संस्थाओं की स्थिति को देखें
तो जिस प्रकार से देश में चुनाव आयोग को लेकर लगातार सवाल खड़ा हो रहा है, चुनाव में गड़बड़ियों को लेकर लगातार सवाल खड़ा हो रहा है, ईवीएम को लेकर लगातार सवाल खड़ा हो रहा है, लेकिन चुनाव आयोग मूक दर्शक बना हुआ है। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने जो व्यवस्था चुनाव आयुक्त नियुक्त करने के लिए दी थी, भारत की सरकार ने उसको नहीं माना और चीफ जस्टिस को उसमें प्रक्रिया में नहीं रखा और अपनी इच्छा से अपने पसंद के व्यक्ति को चुनाव आयुक्त बनाने का काम किया और इससे जो चुनाव आयोग की निष्पक्षता है उस पर बहुत बड़ा संदेह खड़ा हो गया है। हर चुनाव में गड़बड़ियों की शिकायत है, लेकिन चुनाव आयोग कोई ठोस कार्यवाही करता हुआ नहीं दिख रहा है। ईवीएम को लेकर लगातार सवाल है, लेकिन ईवीएम पर भी चुनाव आयोग कोई ठोस कार्यवाही नहीं कर रहा है, जबकि देश की जनता में इसको लेकर बहुत बड़े पैमाने पर असंतोष है। वो एक दौर था इंदिरा गांधी का जब हाई कोर्ट ने उनकी सदस्यता को रद्द करने का काम किया था, लेकिन आज चुनाव के ईवीएम को लेकर कई सारी याचिकाएं हैं, लेकिन इसके बावजूद उस पर जिस प्रकार की कार्यवाही की उम्मीद लोग कर रहे थे उस प्रकार की कार्यवाहियां होती हुई नहीं दिख रही। ईडी और सीबीआई का जिस प्रकार से इस्तेमाल किया जा रहा है वो इसके पहले कांग्रेस की सरकार में भी बड़े पैमाने पर किया गया और अभी जिस प्रकार से भाजपा की सरकार में किया जा रहा है, तो ये जो संस्थाओं की स्वतंत्रता है इस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है और ये संस्थाएं स्वतंत्र हैं ऐसा दिखाई नहीं दे रही हैं। तो ज़्यादातर संस्थाओं में सरकार समर्थक लोग या तो बैठे हैं या फिर वो किसी दबाव में सरकार के समर्थन में काम करने का काम कर रहे हैं। संविधान निर्माताओं ने जिनको स्वतंत्र संस्था बनाया वो लोग भी आज सरकारी दबाव में काम करने का काम कर रहे हैं। इमरजेंसी में विपक्ष के नेताओं को जेल में डाला गया और उसके खिलाफ बड़ा आक्रोश जनता में हुआ, इसलिए इंदिरा गांधी अगला चुनाव हार गई। लेकिन आज की जो हालत है, आज ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके विपक्षी नेताओं के सर पर तलवार लटकाई जाती है, या तो आप हमारी बात मान लो आरएसएस बीजेपी की, या फिर आपको जेल में डाल दिया जाएगा। इस प्रकार से नेताओं के अंदर डर पैदा करके उनको अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो लगातार जो संवैधानिक मूल्य हैं, जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं, उनका ह्रास इस सरकार में भी बड़े पैमाने पर हुआ है। जिस प्रकार से कांग्रेस ने इमरजेंसी घोषित करके लोकतांत्रिक और संवैधानिक जो अधिकार थे नागरिकों को उसको छीनने का काम किया था, वो देश के नागरिकों को दिखा और जब उनको वोट डालने का मौका आया तो उन लोगों ने उस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम किया। लेकिन अभी जिस प्रकार से आरएसएस बीजेपी के लोग अप्रत्यक्ष तरीके से इमरजेंसी जैसे हालात पैदा कर रहे हैं और जिस प्रकार से अप्रत्यक्ष तरीके से तमाम संस्थाओं का उपयोग कर रहे हैं और जिस प्रकार से मीडिया का उपयोग कर रहे हैं और जिस प्रकार से विपक्षी नेताओं को डराने का काम कर रहे हैं और उनको सीबीआई और ईडी का उपयोग करके दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए बहुत ज़्यादा घातक है। इसलिए इस बात को समझने की ज़रूरत है कि चाहे कांग्रेस की इमरजेंसी रही हो, कांग्रेस भी लोकतंत्र के खिलाफ में थी और वो लोकतंत्र के खिलाफ में जाकर बेईमानी से गड़बड़ी करके और धूर्तता से चुनाव जीतने का काम कांग्रेस के लोगों ने भी किया और आज आरएसएस बीजेपी के लोग भी वही काम कर रहे हैं। कांग्रेस के लोगों ने भी प्रेस की स्वतंत्रता पर पाबंदी लगाने का काम इमरजेंसी के दौर में और बाद के दौर में भी अपने तरीके से किया और आज बीजेपी के लोग भी वही कर रहे हैं। कांग्रेस के लोगों ने भी सीबीआई का इस्तेमाल विपक्षी लोगों के खिलाफ किया, विपक्षी नेताओं के खिलाफ किया, आज बीजेपी के लोग भी वही कर रहे हैं। तो ये कांग्रेस और बीजेपी और कांग्रेस दोनों की नीतियाँ एक है। ये बात देश में जो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के जो देश के मूल्यवासी बहुजन हैं उनको समझने की ज़रूरत है। जो घोषित इमरजेंसी थी वो भी हमारे लिए खतरनाक थी और ये जो अघोषित इमरजेंसी है ये उससे ज़्यादा भी हमारे लिए खतरनाक